दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस द्वारा हमेशा से भारतीय रक्षा संबंधों और रणनीतिक साझेदारियों में अहम होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा करते हैं, तो यह साफ है कि वह केवल कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों की बात नहीं करते, बल्कि भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत करने पर विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे दौरों में न सिर्फ रिश्ते और सहयोग बढ़ते हैं, बल्कि भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की डील भी मिलती है, जो देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। इस बार रूस ने भारत के सामने एक नया और शक्तिशाली हथियार पेश किया है, जो न केवल भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं उन बड़ी और इंटरेस्टिंग खबरों की, जो हाल ही में भारतीय रक्षा क्षेत्र से सामने आई हैं। रूस से एक नई डील के तहत भारत को एक शक्तिशाली बॉम्बर का ऑफर मिला है, जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकता है। ये वही दूरी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। यह हथियार वास्तव में भारत की वायुसेना और रक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देगा। अमेरिका जैसे देश पहले ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन भारत के पास ऐसे हथियारों की कमी थी। हालांकि अब रूस ने भारत को यह 160M बॉम्बर का ऑफर दिया है, जिसे भारत की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज भी किया जा सकता है। इस बॉम्बर की रेंज, क्रूज मिसाइल क्षमता और परमाणु मिसाइलों को ले जाने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन यह डील अगर सस्ती कीमत पर फाइनल होती है, तो भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की नई योजनाओं के बारे में। हाल ही में भारत ने अपनी S-4 सीरीज की पनडुब्बियों की सफलता का जश्न मनाया और अब भारतीय नौसेना S-5 सीरीज की पनडुब्बियों पर काम करने की तैयारी में है। S-5 सीरीज की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली होंगी और इनकी कावश और के 4 के 15 जैसी मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होगी। यह पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक रह सकती हैं और इनकी ऑपरेटिंग लागत भी कम होगी। भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत इन पनडुब्बियों को अगले कुछ सालों में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। यह पनडुब्बियां समुद्र में हमारे सामरिक ताकत को और भी बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की एक और बड़ी उपलब्धि की। भारत और स्पेन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत स्पेन से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में किया जाएगा। C-295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर किया जाता है। टाटा और स्पेन ने मिलकर भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है, जिससे भारत में इन एयरक्राफ्ट्स की असेंबलिंग शुरू होगी। भारत के पास इस एयरक्राफ्ट के 56 यूनिट्स खरीदने की योजना है, जिनमें से 16 सीधे स्पेन से आएंगे, जबकि बाकी भारत में निर्मित होंगे। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बेहद उपयोगी होंगे, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है और वे छोटे रनवे से भी उड़ सकते हैं। इसके अलावा भारत ने करीब 250 स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है, जो भारतीय नौसेना के लिए होंगे। इन प्रोजेक्ट्स के तहत युद्धपोत, मिसाइल सिस्टम और अन्य आधुनिक हथियार तैयार किए जाएंगे, जिन्हें पूरी तरह से भारतीय शिपयार्ड और कंपनियां निर्मित करेंगी। ये प्रोजेक्ट्स न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि हमारी रक्षा क्षमताओं को भी कई गुना बढ़ाएंगे। भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उपकरण तैयार करने पर जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके। इसके साथ ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 3,000 से ज्यादा ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स पर बैन लगा दिया है, जो पहले दूसरे देशों से आयात किए जाते थे। इसका उद्देश्य भारत में इन हथियारों और उपकरणों का निर्माण शुरू करना है। भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन अब 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और लगातार बढ़ रहा है। इस प्रयास से भारत अपनी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और कई देशों को भारत की ओर से हथियारों का निर्यात भी बढ़ रहा है।
आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत लगातार अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठा रहा है, चाहे वह रूस से अत्याधुनिक हथियारों की डील हो, नौसेना और वायुसेना के लिए नई पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट्स, या फिर घरेलू रक्षा उत्पादन में तेजी। इन सब का उद्देश्य एक ही है, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करना। अगर आपको हमारी इस न्यूज़ सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें